अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलुगु फिल्मों के अदाकार मंचू मोहन बाबू, मंचू मनोज और मंचू विष्णु के हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामे की कवरेज करने वाले कई सहाफियों को मुबैना तौर पर ढकेल दिया गया। मोहन बाबू के बाउंसरों ने हमला कर दिया और तजुर्बेकार अदाकार मोहन बाबू ने भी माइक पकड़कर गुस्से में एक सहाफी पर उनकी रिहाइशगाह के करीब हमला कर दिया। रात ये वाकया पेश आया था। सीनियर सहाफी रंजीत कुमार अयप्पा स्वामी भक्त शदीद जख्मी हो गया, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना के सहाफियों ने सहाफियों पर हमले की शदीद मजम्मत की और मोहन बाबू की रिहाइशगाह पर सुबह बाहर एहतजाज किया। रजाकुंडा कमिश्नर में शिकायत दर्ज करवाई और तजुर्बेकार अदाकार मोहन बाबू के खिलाफ पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है। टीवी 9 के रिपोर्टर रंजीत जलपली हैदराबाद में मोहन बाबू की रिहाइशगाह पर अपने खानदानी तनाजे की मीडिया कवरेज के दौरान मंचू मोहन बाबू के जरिए हमला करने पर शदीद जख्मी हो गए। एक तेज रफ्तार ट्रक एक प्राइवेट ट्रैवल बस से टकरा गई, जबकि बस ने चेन्नई तमिलनाडु के करीब थंडलम में नेशनल हाईवे पर मोड़ लेने की कोशिश की। खौफनाक बस हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तसादुम के नतीजे में 7 मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं और ट्रक ड्राइवर भी शदीद जख्मी हो गया। हंगामी खिदमात ने मुतासरीन को फौरी इलाज के लिए श्रीबरमदोर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी गर्दिश की जा रही। एक किसान का कहना है कि बराह करम मुझे बताएं कि मैं कर्ज की माफी क्यों हासिल नहीं कर सकता। किसानों का कलेक्ट्रेट के सामने फार्मर्स फेस्टिवल के फ्लेक्सी पर एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर थिम्मापुर मंडल के पोरंडला गांव के चिंतला मल्ला रेड्डी ने अपने 1,09,000 रुपए के जरिए कर्ज की माफी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर लगाए गए किसानों के मेले के फ्लेक्सी पर 1 घंटे से ज्यादा खड़े होकर एहतजाज किया। उन्होंने कर्ज माफी की फहरिस्त में अपना नाम शामिल न करने की वजह पर सवाल उठाया, हालांकि उसने बाकायदगी से सूद अदा किया था। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी कोकापेट जमीनों को गिरवी रखकर रैतु बंधु के फंड्स का गबन कर रहे। किसान के रिश्तेदार के लिए जमीन गिरवी रखकर 10,000 करोड़ का कर्ज हुकूमत ने TGIIC की जमीन को रहन रखने और रुपए का कर्ज लेने का फैसला किया है। बताया जाता है कि ICICI बैंक 9.6% सालाना सूद के साथ 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने के लिए आगे आया है। ऐसा लगता है कि कोकापेट और रायदुर्गम में TGIIC की 400 एकड़ अराजी गिरवी रखी गई है। ऐसा लगता है कि ऑडिटिंग मुकम्मल करने के बाद RBI को तजावीज भेज दी गई हैं। इसमें से 8,000 करोड़ रुपए रैतु बंधु के फायदे के लिए और 2,000 करोड़ रुपए रिटायर्ड मुलाजमीन के फायदे के लिए खर्च किए जाएंगे। खवातीन ने तंगतोड़ती MLA के मंशियात की वसूली पर एहतजाज करते हुए पूछा कि कर्ज माफी का क्या हुआ। आधे को कर्ज माफ किया गया और आधे को नहीं। नतंकल मंडल के विंकेपली गांव की खवातीन ने एहतजाज किया कि वो कर्ज माफी के बगैर गांव में जमा हो रहे हैं। खवातीन ने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो अगले सरपंच के इंतखाब में उन्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा। एक इंसानी उड़ती ड्रोन टैक्सी, 12वीं क्लास के तालिब इल्म का कमाल। 12वीं जमात के एक तालिब इल्म ने साबित कर दिया कि टैलेंट किसी के पास भी हो सकता है। ग्वालियर MP से ताल्लुक रखने वाले मधिन चतुर्वेदी ने 5 साल तक मेहनत की और एक ड्रोन बनाया। इससे मुतमईन ना होकर उसने ड्रोन टैक्सी बनाई जो ज्यादा मुसाफिरों को ले जा सकती है। उसे MLDT-1 का नाम दिया गया है। 80 किलोग्राम वजनी शख्स को 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 6 मिनट तक हवा में ले जा सकता है। ये ड्रोन 3 महीने की मेहनत के बाद 3.5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि आलमी टेक कंपनी गूगल ने हिंदुस्तान में अपने महत्वाकांक्षी मंसूबों और ऑपरेशंस के हिस्से के तौर पर आंध्र प्रदेश को एक अहम शराकतदार के तौर पर शिनाख्त किया है। यहाँ सेक्रेटरिएट में गूगल के एक वफ्द से मुलाकात के बाद वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने ताउन के मुख्तलिफ मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि गूगल जैसे आलमी टेक्नोलॉजी रहनुमाओं के साथ ताउन जनूबी रियासत को बाइख्तियार बनाएगा।
انہوں نے کہا ہے کہ امراوتی میں نائب صدر وکاش کولے کے اور ایک وفد سے گوگل کی قیادت میں ملاقات ہوئی ہے اور وفد نے انہیں اپنے آپریشنز کا ایک جائزہ پیش کیا ہے اور ہندوستان میں اپنے مہتواکانکشی منصوبوں کا اشتراک کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ آندھرا پردیش کی شناخت ایک اہم شراکت دار کے طور پر ہوئی ہے۔ سی ایم کے مطابق آندھرا پردیش کی ترقی پسند صنعتی پالیسیوں نے کاروبار کے راغب کیے ہیں اور روزگار کے مواقع کے راہ ہموار کی ہے۔ اس بات کو یاد کرتے ہوئے کہ ریاست نے حال ہی میں امریکی ہیڈ کوارٹر والی کمپنی گوگل کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، نائیڈو نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش ان اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے نامپلی میں واقع پیٹرول پمپ میں ایک پیٹرول ٹینکر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے سے علاقے میں خوف کا ماحول دیکھا گیا۔ اس دوران پیٹرول عملے نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی اور پیٹرول پمپ سٹاف کی مدد سے پیٹرول ٹینکر ڈرائیور و کلینر نے آگ پر قابو پانے کی کافی کوشش کی، تاہم بعد ازاں فائر انجن کی 2 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پا لیا۔ تفصیلات کے مطابق نامپلی ایک مینار مسجد کے قریب واقع پیٹرول پمپ میں ٹینکر سے پیٹرول منتقل کیا جا رہا تھا کہ اچانک ٹینکر کے اوپر آگ بھڑک اٹھی۔ ٹینکر کو آگ لگنے کے پیٹرول ٹینکر حملہ اور پیٹرول پمپ کے ملازمین اور گاہک خوفزدہ ہو گئے اور افراتفری پھیل گئی۔ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے 1990 بیچ کے راجستھان کیڈر کے آفیسر سنجے ملہوترا نے ریزرو بینک آف انڈیا (RBI) کی 26ویں گورنر کے طور پر چارج سنبھال لیا ہے۔ ملہوترا کو شکتی کانت داس کی جگہ مقرر کیا گیا ہے۔ شکتی کانت داس کو سروس میں توسیع نہیں ملی ہے اور ملہوترا جو وزارت خزانہ میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری تھے، ان کی میعاد 3 سال ہے۔ ان کی تقرری کام کاج سنبھالنے کے ساتھ ہی مؤثر ہو گئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تمام سیاسی جماعتوں کے اراکین اسمبلی کو ایوان اسمبلی میں شائستہ زبان استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں کسی بھی رکن کو غیر شائستہ لب و لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے اراکین اسمبلی کو ایوان اسمبلی میں سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کا بھی مشورہ دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ MLAs کو اسمبلی میں حاضر رہتے ہوئے عوام کے مسائل پر حکومت کو تجاویز دینا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کو ناکام MLA سمجھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ MLAs کو حکومت کی کامیابیوں کو عوام تک پہنچانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔